हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 मेरी माँ का अध्याय कर रहे थे। आज हम इस पार्ट को आगे जारी रखते हैं। मैं जंगल की ओर भाग गया। एक रात और एक दिन वहीं पेड़ पर रहा। भूख लगने पर आसमान के खेतों से हरे चने तोड़कर खाता, नदी में स्नान करता। दूसरे दिन संध्या समय में आर्य समाज मंदिर में गया। एक पेड़ के नीचे एकांत में खड़ा व्याख्यान यानी भाषण सुन रहा था कि पिताजी 2 लोगों के लिए वे वहां पहुंचे। मैं पकड़ लिया गया। पिताजी मुझे उसी समय स्कूल से हेडमास्टर जी के पास ले गए। हेडमास्टर जी ईसाई थे। मैं उनका सम्मान करता था। सारा वृत्तांत यानी घटना सुनने के बाद उन्होंने पिताजी को समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। मुझे भी समझाया। उस दिन से पिताजी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। उस दिन वे मेरा अधिक विरोध नहीं करते थे। मैं भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और अपने प्रत्येक दर्जे में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। मेरी माँ मेरे धार्मिक कार्यों तथा शिक्षा आदि में बड़ी सहायता करती थी। वहाँ प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मुझे जब कभी धन की आवश्यकता होती है तो माँ से कहता, वह मेरी मांग पूरी कर देती थी। मेरा स्कूल घर से 1 मील दूर था। मैंने माँ से कहा कि मुझे साइकिल ले दे। उन्होंने मुझे लगभग 100 रुपये की दिए। मैंने साइकिल खरीद ली। उस समय मैं 9वें दर्जे में आ गए यानी 9वीं कक्षा में आ गया था। कोई देश या धर्म संबंधी पुस्तकें पढ़ने की इच्छा होती तो मैं माँ से ही पैसे ले लेता। एक समय लखनऊ कांग्रेस जाने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपनी इच्छा घर वालों को बताई। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाजापुर में सेवा समिति आरंभ हुई। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति के कामों में सहयोग देता। पिताजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माँ मेरा उत्साह कभी भंग यानी टूटने नहीं देती थी। इस कारण पिताजी व दादी जी ने उन्हें अक्सर डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माँ स्वर्ग की देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माँ के मुझसे विश्वास का ही परिणाम है। माँ की प्रोत्साहन व सहयोग ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता प्रदान की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा।